दोस्तों 2021 जो साल था ना, आई विल से इट वाज द साल ऑफ गिमिक्स फॉर स्मार्टफोन्स। जी हाँ, ये सब जो ब्रांड्स है ना, ये अपने फोन्स बेचते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन गिमिक्स बेसिकली। लेकिन गिमिक यानी क्या? स्मार्टफोन ब्रांड जो है बेचते हैं विद अ टैगलाइन कि ये सबसे बढ़िया फीचर है, या फिर वो फीचर बड़ा बिल्कुल नहीं होता है लेकिन दिखाते हैं ऐसे हैं कि बहुत बड़ा है, या फिर दोस्तों नाम के लिए होता है, कुछ काम ही नहीं करता है। फॉर एग्जांपल 2 मेगापिक्सल कैमरा हो गया, दैट इज डेफिनेटली अ गिमिक, इसे गिमिक कहते हैं। अब 2021 में कम से कम 7-8 गिमिक्स स्मार्टफोन ब्रांड्स ने इस्तेमाल किए आपको स्मार्टफोन्स बेचने के लिए। जी हाँ, और उन गिमिक्स के बारे में आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों है? क्योंकि जब भी आप नया फोन लोगे तो प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दीज गिमिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नए फोन के बारे में बात कर रहा हूं तो सबसे पहला गिमिक जो लेके आए हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गए हैं हम, अब ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड्स कहते हैं, और वो चार्जर निकाल देते हैं। पहले एप्पल ने किया, अब वो एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में भी आ गए। लेकिन आप सेपरेटली तो बेचते ही हो ना, चार्जर जो है वो सेपरेटली बेचते हैं, उसे पैकेजिंग लगती है, उसका क्या? तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली के नाम के नीचे दोस्तों उन्होंने बेसिकली क्या किया है, चार्जर हटा दिया है। तो उसकी कॉस्ट बच गई है, आप ज्यादा उतना ही दे रहे हो, कम पैसे नहीं दे रहे हो स्मार्टफोन के लिए, बट यू आर नॉट गेटिंग द चार्जर। बिग गिमिक दोस्तों 2021 में एक इतना बड़ा गिमिक हुआ है, सीरियसली कह रहा हूं। फॉर एग्जांपल जब अनाउंसमेंट करते हैं, लॉन्च करते हैं फोन को, तो कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 रुपीज बेस वेरिएंट जो है, लेकिन बेस वेरिएंट आपको मिलता ही नहीं है। जी हाँ, OnePlus Nord के पास देखिए, दैट इज एन एग्जांपल, जहां पे 25-26 हजार से वो चालू हो रहा है, बट आपको जो बेस वेरिएंट है वो मिल ही नहीं रहा था। बेसिकली 30,000 आपको खर्चे करने अगर आपको OnePlus Nord लेना है तो। और एक एग्जांपल, जी हाँ, Note 10 जो लॉन्च हुआ था, सबसे सस्ता एमोलेड फोन था, अच्छा फोन था, 12,999 में लॉन्च हुआ, लेकिन उसका बेस वेरिएंट मिल ही नहीं रहा था। इनफैक्ट उसके बाद में 12,999 में आया और उसकी प्राइस भी बढ़ गई। ये एक नई चीज करने लग गए, हर 2 महीने में 500 रुपए से प्राइस बढ़ाओ। सो बेसिकली एट द लॉन्च टाइम प्राइस कम दिखाते हैं, लेकिन वो या तो फोन नहीं होता है या फिर आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं 1-2 महीनों के बाद। आई मीन स्मार्टफोन ब्रांड शुड स्टॉप डूइंग दिस। कैमरा में तो 2-3 चीजें ऐसी है कि मार्केटिंग स्टंट होता है, वो लिटरली मार्केटिंग स्टंट। फॉर एग्जांपल बहुत सारे फोन्स आजकल, हम पेरिस्कोप लेंस के बारे में हम बात करते हैं, 100x जूम, 50x जूम, 70x जूम। लिटरली आई टेल यू 15x, 15x, 20x तक आप यूजेबल फोटोज निकाल सकते हो। उसके ऊपर अगर आपने जूम किया, कोई भी फोन होने दीजिए, वो जो है ना बिल्कुल अनयूजेबल फोटोज निकलते हैं। तो जब कहते हैं कि इसमें 100x जूम है, 50x जूम है, इट्स एक्चुअली ऑफ नो यूज, सिर्फ गिमिक है, एक मार्केटिंग स्टंट है। और एक मार्केटिंग स्टंट कैमरा में, और वो शायद 2020 में भी था, 21 में और भी ज्यादा बढ़ गया है, ये सेकेंडरी टर्शियरी कैमरा 2-2 मेगापिक्सल के देना। जी हाँ, ये क्या मतलब हो गया? मतलब आप 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा देते हो, देन 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। आई मीन दैट इज एब्सोल्युटली अ जोक। बहुत सारे 20-25 हजार वाले फोन्स अल्ट्रा वाइड भी नहीं देते अब, सीधा मेन एक प्राइमरी सेंसर होता है जो अच्छा होता है, लेकिन वो जो 2 या 3 सेकेंडरी टर्शियरी सेंसर्स होते हैं, कुछ फायदे के नहीं होते। दैट इज एब्सोल्युटली गिमिक, जस्ट टू शो कि हाँ 4 कैमरे हैं, 3 कैमरे हैं पीछे, एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज। अब मैं ये इतना ज्यादा गिमिक तो नहीं कहूंगा, फिर भी रेजोल्यूशन, मेगापिक्सल, रेजोल्यूशन नहीं, मेगापिक्सल जो है दोस्तों वो बढ़ गया है। 108 मेगापिक्सल अब 20,000 के नीचे आने लग गए। बट अगर एक्चुअल में आप फोटो क्वालिटी के पास देखोगे, मतलब 48 मेगापिक्सल का देखोगे, 50 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, मतलब अगर मेगापिक्सल बढ़ भी गए, फिर भी लिटरली मतलब फोटो की क्वालिटी इतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई है। सो मुझे लगता है ये जो मेगापिक्सल ज्यादा 108 मेगापिक्सल, अब तो 2022 में 200 मेगापिक्सल के फोटो कैमराज या फिर कैमरा स्मार्टफोन्स आ जाएंगे, लेकिन फोटो की क्वालिटी उस लेवल से नहीं बढ़ी हुई है। सो या इनफैक्ट इवन फ्लैगशिप फोन्स में आजकल ये 5 मेगापिक्सल के देने लगे। मतलब आप 60, 70, 80 हजार देते हो, फिर भी आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैमरा जो है, थर्ड या फोर्थ कैमरा, वो 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का होता है। आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट लाइक दैट। और एक चीज, क्लीन यूआई एक्सपीरियंस। जी हाँ, बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स कहते हैं कि हमारा जो यूआई है ना बहुत क्लीन है, लेकिन खुद के ही रिकमेंडेशंस भेजते रहते हैं। इवन सैमसंग फॉर दैट मैटर, मतलब थर्ड पार्टी नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन इंटरनल उन्हीं के ऐप के नोटिफिकेशंस बहुत सारे आ जाते हैं। इनफैक्ट एड्स भी चालू कर दिए, हाँ खुद के ही बेचते हैं वो फोन्स, एड्स के अंदर नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, बट दैट इज नॉट क्लीन यूआई एक्सपीरियंस। क्लीन यूआई यानी हम जो करते हैं, हमने जो एप्स इंस्टॉल किए उसके नोटिफिकेशंस आ गए, ठीक है, लेकिन यूआई ने खुद से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं भेजना चाहिए, या फिर आपको ये खरीदिए इसीलिए कुछ मैसेज आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो दैट क्लीन यूआई एक्सपीरियंस कहते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। सो
अनदर गिमिक। और एक गिमिक है दोस्तों जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। जी हाँ, अपडेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम सभी देखते हैं। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बाइंग डिसीजन फॉर अ स्मार्टफोन कि भाई ये स्मार्टफोन के अपडेट्स मिलने वाले या नहीं। तो अभी क्या करने लग गए जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है ना, दे आर कैशिंग अपॉन इट। वो कहते हैं कि हमने क्लोज्ड बीटा रिलीज किया, उसके बाद में सेकंड बीटा, उसके बाद में ओपन बीटा। ये बीटा रिलीज में ही कम से कम 6-8 महीने वो निकाल देते हैं। मतलब स्टेबल रिलीज तो आपको मिलता ही नहीं है, और वैसे 6-8 महीने के बाद स्टेबल रिलीज आया भी तो उसमें भी बग्स होते हैं। सो मेरा सवाल यह है कि आपको 6-8 महीने बग्स फिक्स के लिए क्यों लगते हैं? मतलब आप ऐसे दिखाते हो कि हमने अपडेट्स रिलीज कर दिए, बट इट इज इन बीटा, जो 99% लोग यूज नहीं कर सकते, और यूज भी किया तो देयर आर प्रॉब्लम्स विद इट। और जब स्टेबल आप लेके आते हो 6-8 महीने रिगरस बीटा टेस्टिंग करने के बाद, फिर भी आपके यूआई के अंदर बग्स होते हैं। सो आई रियली थिंक दिस इज अ गिमिक। जी हाँ, कि हम अपडेट्स रिलीज करते हैं रेगुलरली, बट बीटा करते हो, फाइनल अपडेट स्टेबल रिलीजेस बहुत कम आते हैं। और दोस्तों, अगर मैं 2021 का सबसे बड़ा गिमिक, ये क्लियरली एक गिमिक है, इसके बारे में बात करूं तो दैट इज वर्चुअल रैम। जी हाँ, 8 GB का फोन लेकिन आपको 13 GB रैम मिलेगी। जी हाँ, 12 GB का फोन है, 12 GB रैम का फोन है, लेकिन आपको 18 GB रैम मिलेगी, 19 GB रैम मिलेगी। आई मीन कम ऑन, वर्चुअल रैम के नाम के नीचे आप, और पहले एक स्मार्टफोन कंपनी लेके आई, उसके बाद में लाइन लग गई, सभी लेके आ गए, हमारे में भी वर्चुअल रैम है, अलग अलग नाम से उसे बुलाते हैं। लेकिन इसेंशियली आपके 12 GB का फोन 18 GB कभी भी नहीं हो सकता है। इट विल गिव यू परफॉर्मेंस ऑफ अ 12 GB रैम। दैट इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द बिगेस्ट गिमिक ऑफ 2021। वैसे मैंने वर्चुअल रैम पे एक डिटेल्ड वीडियो ही किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए, आई कार्ड में डाल रहा हूं। अब दोस्तों, फाइनली ये जो है, ये गिमिक तो नहीं कहूंगा मैं, बट 5G फोन्स, देखिए चिपसेट्स अब 5G आ रहे हैं, तो सभी लोग 5G ले रहे हैं। एंड अगर आप 3-4 साल इस्तेमाल करने वाले हो, हम भी कहते हैं कि आप 5G फोन लीजिए, बट टू बी ऑनेस्ट विथ यू, अभी तक क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में। यू कांट मेक दैट द सेंटर लाइन ऑफ योर मार्केटिंग कैंपेन। 5G फोन दे रहे हैं, 5G फोन दे रहे हैं। हाँ, वो एक फीचर जरूर है, लेकिन वो एक्चुअल में जब 5G आ जाएगा इंडिया में, वो चलेगा या नहीं, क्योंकि कौन से बैंड्स होने वाले हैं उसके अंदर, ये सब चीजें हमें जाननी बाकी है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम नॉट सेइंग डोंट लॉन्च 5G फोन्स, ऐसा नहीं है कि 5G फोन्स आपने लेना नहीं चाहिए, और मैंने ही रिकमेंड किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो स्मार्टफोन कंपनीज है ना, उन्होंने दैट शुड नॉट बी द फोकल पॉइंट, सेंटर पॉइंट नहीं होना चाहिए कि हमारा ये 5G फोन है, उसकी वजह से आपने खरीदना चाहिए। नो, दैट शुड नॉट बी इट। और एक चीज दोस्तों मुझे कहनी थी जो 2021 में बहुत सामने आई, और वो है कि हर एक स्मार्टफोन पहला होने के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है कि हमारे फर्स्ट स्मार्टफोन है ऑन दिस पर्टिकुलर चिपसेट, हमारा ये पहला फोन है जिसमें ये कैमरा है, पहला हमारा फोन है जिसमें ये फीचर है। बाकी के सब फोन का क्या, फोन आर नॉट अबाउट वन फीचर, वन पर्टिकुलर थिंग। ये सब कुछ, सभी जो होता है, चिपसेट जो होता है, यूआई होता है, हार्डवेयर होता है, रैम रोम, सब कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। सो स्मार्टफोन ब्रांड्स ने ये बंद करना चाहिए कि वी आर द फर्स्ट, पहला 5G फोन ये लीजिए। आपको पता है जो रेस चल रही थी जब पहला 5G फोन इंडिया में आने वाला था, ये सब चीजें वो स्मार्टफोन ब्रांड्स ने थोड़ी कम करनी चाहिए। दीज आर ऑल मार्केटिंग स्टंट्स और गिमिक्स, इफ आई मे से सो। और इसीलिए दोस्तों, आपके डिसीजंस परफेक्ट करने के लिए हम हर एक अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं उनके बाइंग गाइड्स करते हैं। गो एंड चेक दैट आउट, और उसके बाद में ही लीजिए कि भाई स्मार्टफोन कब खरीदना है, कौन से टाइप का खरीदना है, पावर बैंक आपको लेना है, TWS लेना है, सबके हमने बाइंग गाइड्स किए हुए हैं। गो एंड चेक दैट आउट एंड देन मेक द राइट डिसीजन। बस आप जब राइट डिसीजन लेते हो, ये सब करने का जो मजा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।